हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपीपीएससी जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के मॉक टेस्ट में, जिसमें हम आज टोटल 50 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ये क्लास डेली 9 PM पर होती है। ये है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल। अगर आप चाहें तो इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में जीवन का चक्रीय प्रवाह सिद्धांत प्रस्तावित किया है? सर्कुलर फ्लो ऑफ लाइफ, ये किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए विल्फ्रेड पेरेटो, ऑप्शन बी है पीटर सरोकिन, ऑप्शन सी है अर्नोल्ड टोynबee और ऑप्शन डी है ऑसवाल्ड स्पेंगलर। तो बताइए ये किसका सिद्धांत है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑसवाल्ड स्पेंगलर। ऑसवाल्ड स्पेंगलर क्यों होगा? क्योंकि इनकी पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। इसमें इन्होंने सभ्यता के जीवन के चक्र का सिद्धांत दिया है। इनका मानना है कि प्रत्येक समाज या सभ्यता एक जीवित जीव की तरह होती है, जो जन्म, विकास, परिपक्वता और अंत में मृत्यु, पतन के चरणों से गुजरती है। इसलिए ये जो राइट आंसर होगा वो है ऑसवाल्ड स्पेंगलर का होगा। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट। इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में काफी पूछी जाती है पुस्तक। देन है आपके विल्फ्रेड पेरेटो। इन्होंने अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत दिया था, सर्कुलेशन ऑफ एलिट। फिर आते हैं आपके पीटर सरोकिन। इन्होंने उतार चढ़ाव वाले सिद्धांत, पेंडुलम थ्योरी दी थी। फिर अर्नोल्ड टोynbee, इनका थ्योरी है चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दोहरा व्याख्या शास्त्र। दोहरा व्याख्या शास्त्र डबल हर्मेटिक्स की अवधारणा किसके द्वारा पेश की गई थी? ऑप्शन ए है एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है जुर्गेन हेबरमास, ऑप्शन सी है अल्फ्रेड सूस और ऑप्शन डी है हैरोल्ड गार्फिंकल। तो बताइए डबल हर्मेटिक्स ये अवधारणा किसने दी है? तो ये जो अवधारणा है एंथोनी गिडेंस की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चंस राइट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान पद्धति के संदर्भ में ज्ञान मीमांसीय विच्छेद एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है गैस्टन बेचार्ड, ऑप्शन सी है कार्ल पॉपर और ऑप्शन डी है थॉमस कुहन। तो बताइए एपिस्टेमोलॉजिकल ब्रेक शब्द किसने दिया था? तो ये जो शब्द है वो है गैस्टन बेचार्ड से रिलेटेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देन इसके बाद इस शब्द का प्रयोग किया था अल्थुजर ने। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था आपके गैस्टन बेचार्ड ने, उसके बाद अल्थुजर ने इस शब्द का प्रयोग किया था, ज्ञान मीमांसीय विच्छेद शब्द का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ.जी. बेली ने जनजाति जाति निरंतरता ट्राइब कास्ट कंटिन्यूम को समझने के लिए भारत के किस आदिवासी समूह का अध्ययन किया था? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी है खोन, ऑप्शन सी है संथाल और ऑप्शन डी है मुंडास। तो बताइए किस जनजाति का अध्ययन किया था एफ.जी. बेली ने? और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि किस गांव का अध्ययन किया था। तो इनका अध्ययन क्षेत्र था उड़ीसा का बीसीपारा गांव। कहीं बीसीपाड़ा लिखा रहता है, कहीं बीसीपारा लिखा रहता है। तो इस गांव का अध्ययन किया गया था एफ.जी. बेली के द्वारा। किस जनजाति का इसमें उन्होंने अध्ययन किया था? उन्होंने कोंद जनजाति का अध्ययन किया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपर रियलिटी, अति यथार्थता और सिमुलाक्रा की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई है? ऑप्शन ए मिचेल फुको, ऑप्शन बी है जीन बॉडिलार्ड, ऑप्शन सी है जैक देरिडा और ऑप्शन डी है पियरे बोर्दो। तो बताइए अति यथार्थता और सिमुलाक्रा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
तो ये सिद्धांत दिया गया था जीन बॉडिलार्ड के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सेम यही इनका बुक का नाम है। क्या नाम है? सिमुलार्का एंड सिमुलेशन, ये इनकी बुक का नाम है बॉडिलार्ड की। इसे हम नोट कर लीजिएगा, सिमुलार्का और सिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेटवर्क सोसाइटी। नेटवर्क सोसाइटी को सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित सूचना प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित नेटवर्क से बनी सामाजिक संरचना के रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए मैनुअल कैस्टल, ऑप्शन बी मार्क केनोवेटर, ऑप्शन सी बैरी बेलमैन और ऑप्शन डी जनवन डीजैक। तो बताइए किसने नेटवर्क सोसाइटी को सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स आधारित सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित नेटवर्क से बनी सामाजिक संरचना के रूप में परिभाषित किया है? ये परिभाषित किया आपके मैनुअल कैसल ने। ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द इंफॉर्मेशन एज, ये इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संघर्ष प्रकारवाद, कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म परिपेक्ष मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए रॉल्फ डेनड्रॉप से, ऑप्शन बी है लेविस कोजर से, ऑप्शन सी है रेंडॉल्फ कॉलिन से और ऑप्शन डी है सीरेट मिल से। तो आपको बताना है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव। तो संघर्ष के फंक्शन की बात किसने की है? ये की है लेविस कोजर ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इन्होंने संघर्ष को समाज के लिए उपयोगी बताया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सोशल कंस्ट्रक्ट ऑफ रियलिटी 1966 पीटर एल बर्जर और किसके द्वारा मिलकर पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए है थॉमस लकमैन, ऑप्शन बी है अल्फ्रेड शोर्स, ऑप्शन सी है इरविंग गॉफमैन और ऑप्शन डी है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो बताइए द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी पीटर एल बर्जर और किसने मिलकर लिखी है? तो ये पुस्तक थॉमस लकमैन और पीटर बर्जर के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय में लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? लिटिल कम्युनिटी की अवधारणा। ऑप्शन ए एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन सी है ऑस्कर लेविस और ऑप्शन डी है मैककेम मेरिट। तो बताइए लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी है? तो ये अवधारणा दी है रॉबर्ट रेडफील्ड ने। इनकी पुस्तक है, एक तो इनकी पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी, और दूसरी इनकी पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ये इनकी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। दोनों ही एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है। इन्होंने लघु और दीर्घ परंपरा का अवधारणा दिया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैबिटस और फील्ड शब्द किसके समाजशास्त्रीय सिद्धांत के केंद्र में है? ऑप्शन ए एंथोनी गिडेंस, ऑप्शन बी है पेरे बर्दो, ऑप्शन सी है टॉर्कर पार्सन और ऑप्शन डी है निकोलस लुहमान। तो बताइए हैबिटस और फील्ड शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये सिद्धांत दिया गया था पेरे बर्दो के द्वारा। इन्होंने सांस्कृतिक पुनरुत्पादन का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की सैंपलिंग को निर्णयात्मक सैंपलिंग के रूप में जाना जाता है? जजमेंटल सैंपलिंग को और किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कोटा सैंपलिंग, ऑप्शन बी है पर्पजिव सैंपलिंग, ऑप्शन सी है कन्वीनियंस सैंपलिंग और ऑप्शन डी है स्नोबॉल सैंपलिंग। तो बताइए निर्णयात्मक सैंपलिंग या जजमेंट सैंपलिंग के नाम से और किसे जाना जाता है?
तो इसे जाना जाता है पर्पजिव सैंपलिंग को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी ये आपके कोटा सैंपलिंग हो गया, पर्पजिव सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग और स्नोबॉल सैंपलिंग, ये सभी क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के पार्ट हैं। असंभावित निदर्शन, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, W.H. वाइजर ने अपने पहले जजमानी प्रथा का व्यवस्थित अध्ययन किस पुस्तक में किया है? ऑप्शन ए है द हिंदू जजमानी सिस्टम, ऑप्शन बी है बिहाइंड मूड वॉल्स, ऑप्शन सी है इंडियन विलेज और ऑप्शन डी है कास्ट एंड कम्युनिकेशन। तो बताइए जजमानी प्रथा का वर्णन किस पुस्तक में W.H. वाइजर ने किया है? तो इनकी पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय सामाजिक परंपराओं के अध्ययन के लिए द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण डायलेक्टिकल अप्रोच का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है D.P. मुखर्जी, ऑप्शन सी है G.S. घुरे और ऑप्शन डी है S.C. दुबे। तो बताइए डायलेक्टिकल अप्रोच का प्रयोग इनमें से किसके द्वारा किया गया है? द्वंद्वात्मक दृष्टिकोण, तो इसका प्रयोग किया गया है D.P. मुखर्जी के द्वारा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकंड सेक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जूडिथ बटलर, ऑप्शन बी है सिमोन दी बुआर, ऑप्शन सी है बेटी फ्रीडन और ऑप्शन डी है कैट मिलेट। तो बताइए द सेकंड सेक्स ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है सिमोन दी बुआर की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इनका कहना था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है, वन इज नॉट बॉर्न बट रेदर बिकम अ वुमेन, ये इनका फेमस कोटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 338, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 340, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 341 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 342। तो बताइए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आर्टिकल 338 से, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगर पूछता राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, तो जनजाति अगर आ जाता तो ये आर्टिकल क्या हो जाता? 339 हो जाता। ये जो आर्टिकल 340 है ये ओबीसी पिछड़े वर्ग से संबंधित है। देन है आर्टिकल 341, ये किससे संबंधित है? या राष्ट्रपति को किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। मतलब इसमें राष्ट्रपति को अधिकार होता है, वो किसी भी जाति को क्या अनुसूचित जाति घोषित कर सकती है। फिर है आर्टिकल 342, ये किसके? ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। इसमें क्या होता है? इसमें राष्ट्रपति किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकती है। ये सारे आर्टिकल आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलगाव की अवधारणा को मार्क्स ने सबसे पहले अपनी किस कृति में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए दास कैपिटल, ऑप्शन बी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऑप्शन सी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट और ऑप्शन डी है द जर्मन आइडियोलॉजी। तो बताइए एलियनेशन थ्योरी किस पुस्तक में कार्ल मार्क्स ने दी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्जाति प्रणाली शास्त्र में इंडेक्सिकलिटी का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए यूज ऑफ स्टैटिकल इंडेक्स, ऑप्शन बी डिपेंडेंसी ऑफ मीनिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शन सी क्रिएटिव आ सोशल इंडेक्स और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो बताइए इंडेक्सिकलिटी का मतलब क्या होता है?
और ये शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो इस शब्द का प्रयोग जो किया गया था गारफिंकल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? गारफिंकल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डिपेंडेंसी ऑफ मीनिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने आत्महत्या को अहंकारी, परोपकारी, विसंगतिपूर्ण और भाग्यकारी, किसने आत्महत्या को अहंकारी, परोपकारी, विसंगतिपूर्ण और भाग्यवादी प्रकारों में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है इमाइल दुर्की, ऑप्शन सी है हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी है रॉबर्ट के मॉर्टन। तो बताइए किसने डिवाइड किया है? ये डिवाइड किया इमाइल दुर्खिम ने। इनकी पुस्तक है द सुसाइड, इसमें इन्होंने आत्महत्या का जिक्र किया है। ये पुस्तक आई थी 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज पर महान परंपरा और लघु परंपरा की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी है मिल्टन सिंगर, ऑप्शन सी है मैकम मेरिट और ऑप्शन डी है बी एंड सी दोनों। तो बताइए भारतीय समाज पर महान परंपरा और लघु परंपरा की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई है? तो सबसे पहले रॉबर्ट रेडफील्ड ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया था मैक्सिको के समुदाय पर, और भारत में इसमें प्रयोग किसने किया है? ये किया है मिल्टन सिंगर और मैकम मेरिट ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमो हायरार्की पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए लुइस ड्यूमांट, ऑप्शन बी आंद्रे बेते, ऑप्शन सी टीके ओमान और ऑप्शन डी पैट्रिक बिट्स। तो बताइए होमो हायरार्की ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है लुइस ड्यूमांट की है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस घटना का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है जहां व्यक्ति की डिजिटल पहचान उसकी भौतिक पहचान से भिन्न होती है? ऑप्शन ए डिजिटलीकरण, ऑप्शन बी है साइबर आइडेंटिटी, ऑप्शन सी है वर्चुअल सेल्फ और ऑप्शन डी है डिजिटल डिवाइड। तो बताइए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये वर्चुअल सेल्फ, आभासी स्वरूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आभासी स्वरूप क्या होता है? या वह व्यक्तित्व है जिसे कोई व्यक्ति ऑनलाइन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाता है, अक्सर यह उनकी वास्तविक दुनिया की पहचान से अलग होता है, क्योंकि लोग इंटरनेट पर अपनी पसंद के अनुसार अपनी छवि को बदलते और उसमें सुधार करते रहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि वर्ग संरचना का व्यापक अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डेनियल थॉनर, ऑप्शन बी है ए आर देसाई, ऑप्शन सी है उषा पटनायक और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर का व्यापक अध्ययन इनमें से इसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। डेनियल थॉनर ने भी किया, ए आर देसाई ने भी और उषा पटनायक ने भी, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डेनियल थॉनर ने इनका प्रमुख मालिक किसान मजदूर का सिद्धांत है। देन ए आर देसाई ने अपनी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड और इंडियन नेशनलिज्म में ग्रामीण वर्ग संरचना और उनके बदलावों का वर्णन किया है। फिर आते हैं उषा पटनायक, ये एक प्रमुख अर्थशास्त्री है। इन्होंने भारत में कृषि संबंधों और उत्पादन के तरीकों पर व्यापक शोध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सतत विकास का सबसे पहले किस रिपोर्ट में परिभाषित किया गया था? ऑप्शन ए ब्रुटलैंड रिपोर्ट, ऑप्शन बी क्योटो रिपोर्ट, ऑप्शन सी है रियो अर्थ समिट और ऑप्शन डी है पेरिस एग्रीमेंट। तो बताइए कब सतत विकास को परिभाषित किया गया था, किस रिपोर्ट में? तो ये आपका रिपोर्ट था ब्रुटलैंड रिपोर्ट जो आया था 1987 में। इसका आपका वो था कोड था आवर कॉमन फ्यूचर। क्योटो प्रोटोकॉल ये आया था 1997 में।
देन है रियो अर्थ समिट, ये है 1992, और पेरिस एग्रीमेंट ये हुआ था 2016 में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया है कि जाति एक बंद जैविक स्थिरीकरण है? ऑप्शन ए एफजी बैली, ऑप्शन बी आंद्रे बेत्तई, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, और ऑप्शन डी है सेलिया पॉगले। तो बताइए किसने कहा जाति एक बंद जैविक स्थिरीकरण है? तो ये कोटेशन थी एफजी बैली की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनाकरण का सिद्धांत किसके बीच की खाई को पाटने का लक्ष्य रखता है? ऑप्शन ए एजेंसी एंड स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है माइक्रो एंड मैक्रो, ऑप्शन सी है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें एजेंसी एंड स्ट्रक्चर की भी बात की जाती है, अभिकर्ता और संरचना की भी, देन माइक्रो एंड मैक्रो, सूक्ष्म और व्यष्टि, और इंडिविजुअल व्यक्ति और समाज, इन सभी पर फोकस किया जाता है। संरचनाकरण का सिद्धांत किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था एंथोनी गिडेंस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हैरोल्ड गारफिंकल द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए स्टडीज इन एथनोमेटोलॉजी, ऑप्शन बी है द फिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, और ऑप्शन डी है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी। तो बताइए हैरोल्ड गारफिंकल की इनमें से कौन सी पुस्तक है? ये आपकी स्टडीज इन एथनोमेथोलॉजी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा फिनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ल्ड, ये सूट्स की पुस्तक है, अल्फ्रेड सूट्स की। देन है प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, ये गॉफमैन की पुस्तक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोसाइटी ये गिडेंस की पुस्तक है, एंथोनी गिडेंस की। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अनुसंधान में साहित्यिक चोरी किसका उल्लंघन है? ऑप्शन ए मेथोडोलॉजी का, ऑप्शन बी स्टैटिकल वैलिडिटी का, ऑप्शन सी एथिकल स्टैंडर्ड्स का, और ऑप्शन डी डाटा सैंपलिंग का। तो बताइए साहित्यिक चोरी, प्लेगरिज्म किसका एग्जाम्पल है? तो अगर आप प्लेगरिज्म कर रहे हैं, किसी का डेटा चोरी कर रहे हैं, तो ये नैतिक मानक का उल्लंघन है, एथिकल स्टैंडर्ड्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांस्कृतिक पूंजी कल्चरल कैपिटल की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी पियरे बर्दू, ऑप्शन सी है मैक्स वेबर, और ऑप्शन डी है रॉबर्ट मर्टन। तो बताइए कल्चरल कैपिटल की अवधारणा किसने दी थी? तो ये जो अवधारणा दी है पियरे बोर्दू ने दी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रयोग की गई है? ऑप्शन ए एम.एस. श्रीनिवास, ऑप्शन बी है मैककेम मेरिट, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्रैडफील्ड, और ऑप्शन डी है एस.सी. दुबे। तो बताइए सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण ये अवधारणा किसने प्रयोग की थी? तो ये अवधारणा प्रयोग की गई थी मैककेम मेरिट के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मैककेम मेरिट ने किस जनजाति का अध्ययन किया था? तो इन्होंने किशनगढ़ी गांव का अध्ययन किया था। किशनगढ़ी गांव में किसका अध्ययन किया था? कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए। एम.एस. श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। रॉबर्ट ब्रैडफील्ड ने मैक्सिको के समुदाय का अध्ययन किया है। एस.सी. दुबे ने समीरपेट गांव का अध्ययन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा परिप्रेक्ष्य परिवार को महिला उत्पीड़न का प्राथमिक स्थल मानता है? ऑप्शन ए फंक्शनल पर्सपेक्टिव, ऑप्शन बी रेडिकल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, ऑप्शन सी लिबरल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, और ऑप्शन डी एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो बताइए इनमें से कौन परिवार को महिला उत्पीड़न का प्राथमिक स्थल मानता है? तो ये है आपका रेडिकल फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सोशल सिस्टम कृति किसके द्वारा लिखी गई है?
ऑप्शन ए इमाल दुर्किम, ऑप्शन बी टालकट पार्सन, ऑप्शन सी रॉबर्ट किमर्टन और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए द सोशल सिस्टम ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है टालकट पार्सन्स की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक बहिष्कार शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए रेने लेनोर, ऑप्शन बी अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी एंथोनी गिडेंस और ऑप्शन डी पीटर टाउनसेंड। तो बताइए सोशल एक्सक्लूजन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो ये शब्द दिया गया था रेने लिनोर के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नातेदारी के संदर्भ में मातुल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पैटर्नल अंकल से, चाचा से, ऑप्शन बी मैटरनल अंकल मामा से, ऑप्शन सी है फादर इन लॉ ससुर से, ऑप्शन डी ग्रैंडफादर दादा से। तो बताइए मातुल ये शब्द किसको संदर्भित करता है? तो ये मामा को संदर्भित करता है, मैटरनल अंकल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, इसमें मामा का महत्व अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डेनियल बेल, ऑप्शन बी एलन टूडेंट, ऑप्शन सी लियोटार्ड और ऑप्शन डी जेमसन। तो बताइए द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है डेनियल बेल की है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवाद की वकालत सबसे पहले किसने की थी? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर ने, ऑप्शन बी अगस्ट कॉमले, ऑप्शन सी मैक्स वेबर ने और ऑप्शन डी मैक्स कार्ल मार्क्स ने। तो बताइए पॉजिटिविज्म शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के पिता या जनक अगस्ट कॉम्ट के द्वारा प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी दो फेमस पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी। पॉजिटिव फिलॉसफी जो पुस्तक है वो 6 खंडों में और जो पॉजिटिव पॉलिटी पुस्तक है वो 4 खंडों में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 और ऑप्शन डी आर्टिकल 19। तो बताइए कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पष्टता के उन्मूलन से संबंधित है? तो ये है आपका आर्टिकल 17। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आर्टिकल 14 ये किसकी बात करता है? ये कानून के समक्ष समानता की बात करता है, कानून के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 क्या है? ये धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को रोकता है। आर्टिकल 17 अस्पष्टता के उन्मूलन की बात करता है और आर्टिकल 19 जो है भाषण की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टहैंड एक पद्धतिगत उपकरण है, किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी इमैनुएल दुर्खिम और ऑप्शन डी है विल्फ्रेड पेरेटो। तो बताइए वेस्टहैंड शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो इसका प्रयोग किया था मैक्स वेबर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में क्षत्रियकरण की प्रक्रिया का अध्ययन किसने किया है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी हरमन कुलके, ऑप्शन सी है जी.एस. बुर्ये और ऑप्शन डी है एन.के. बोस। तो बताइए क्षत्रियकरण की प्रक्रिया का अध्ययन इनमें से किसके द्वारा किया गया है? तो इस शब्द का प्रयोग किया गया हरमन कुलके के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सुरजीत सिन्हा ने कौन सा शब्द दिया था? तो इन्होंने राजपूतीकरण शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण संस्थान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए मिशेल फुको, ऑप्शन बी इरविंग गॉफमैन, ऑप्शन सी है लेविस कोजर और ऑप्शन डी है रॉल्फ बेनेडॉफ। साथ ही मुझे बताइएगा संपूर्ण संस्थान टोटल इंस्टीट्यूशन के उदाहरण कौन कौन से हैं?
तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था इरविंग गॉफमैन ने दिया था। ऑप्शन बी इनका राइट आंसर है, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। एसाइलम में इन्होंने टोटल इंस्टीट्यूशन का कॉन्सेप्ट दिया है। एसाइलम पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किस अधिनियम के तहत तैयार किया गया था? ऑप्शन ए कंपनीज एक्ट 1956, ऑप्शन बी कंपनीज एक्ट 2013, ऑप्शन बी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन डी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो बताइए CSR किस अधिनियम के तहत अनिवार्य किया गया था? तो इसके लिए आया था कंपनीज एक्ट 2013। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक केसी तत्व सोशल कैपेबिलिटी की अवधारणा किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है अर्चिन ड्यूमॉन्ट, ऑप्शन बी है डेविड ग्लास, ऑप्शन सी है किंगस्ले डेविस और ऑप्शन डी है PM ब्लाउ। तो बताइए किसने दिया था सामाजिक केसिकत्व की अवधारणा? तो ये जो अवधारणा दी थी अर्चिन ड्यूमॉन्ट ने दी थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का निर्भरता सिद्धांत मुख्य रूप से किसकी आलोचना थी? ऑप्शन ए मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की, ऑप्शन बी है बर्ड सिस्टम थ्योरी की, ऑप्शन सी है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी की और ऑप्शन डी है एवोल्यूशन थ्योरी की। तो बताइए विकास का निर्भरता सिद्धांत ये किसकी आलोचना थी? तो ये आपके आधुनिकीकरण सिद्धांत मॉडर्नाइजेशन थ्योरी की आलोचना थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधुनिक समाजशास्त्र में साइबर अपराध को किस प्रकार के विचलन के रूप में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन ए प्राइमरी डेविएशन, ऑप्शन बी है व्हाइट कॉलर क्राइम, ऑप्शन सी है सेकेंडरी डेविएशन और ऑप्शन डी है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो बताइए साइबर अपराध को किस प्रकार के क्राइम के अंतर्गत हम रखते हैं? क्योंकि उसमें तकनीकी ज्ञान प्रयोग किया जाता है, कौशल का प्रयोग किया जाता है, तो ये स्किल्ड व्यक्ति ही कर सकता है, इसलिए हम इसे व्हाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत रखते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राइमरी या सेकेंडरी डेविएंस की बात कौन करते हैं? तो यह करते हैं लेमर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? ऑप्शन ए अशोक मेहता समिति ने, ऑप्शन बी बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन सी एलमे सिंघवी समिति ने और ऑप्शन डी GVK राव समिति ने। तो बताइए भारत में त्रिस्तरीय प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब आया था ये? 1957 में। देन है अशोक मेहता समिति, ये कब आई थी? ये आई थी 1977 में। देन आई थी आपकी GVK राव समिति, ये आई थी आपकी 1985 में। और फिर आई थी LM सिंघवी कमेटी, ये आई थी आपकी 1986 में। आप इसका ईयर याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर आई है आपकी GVK राव कमेटी, फिर आई है LM सिंघवी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने जाति वर्ग और शक्ति कास्ट क्लास एंड पावर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए MS श्रीनिवास, ऑप्शन बी आंद्रे वेतेई, ऑप्शन सी योगेंद्र सिंह और ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो बताइए कास्ट क्लास एंड पावर ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है आंद्रे वेतेई की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक स्थिरता इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन ए अनलिमिटेड यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन बी है बैलेंसिंग करंट नीड विद फ्यूचर रिसोर्सेज, ऑप्शन सी है इंडस्ट्रियल ग्रोथ एट एनी कॉस्ट और ऑप्शन डी है फोकसिंग ओनली अर्बन डेवलपमेंट। तो बताइए इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी का तात्पर्य क्या है?
तो इसका मतलब है बैलेंसिंग करेंट नीड्स विद फ्यूचर रिसोर्सेज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार्य की अवधारणा किसने लोकप्रिय बनाई? ऑप्शन ए टॉर्कर पार्सन, ऑप्शन बी है मर्टन, ऑप्शन सी है दुर्कीम और ऑप्शन डी है ब्राउन। तो बताइए डाई फंक्शन की अवधारणा इनमें से किसके द्वारा दी गई है? तो लेटेंट, मैनिफेस्ट और डाई फंक्शन की अवधारणा किसने दी है? रॉबर्ट के मर्टन ने दी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हिंदू विवाह अधिनियम ने सभी हिंदुओं के लिए तलाक को कानूनी बना दिया? ऑप्शन ए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, ऑप्शन बी है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में, ऑप्शन सी है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में और ऑप्शन डी है डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। तो बताइए सभी हिंदुओं के लिए तलाक को कानूनी बना दिया था किस अधिनियम ने? तो ये है आपका हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में किसान आंदोलन पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया कृति के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डी.एन. धनागरे, ऑप्शन बी है ए.आर. देसाई, ऑप्शन सी है रंजीत गुहा और ऑप्शन डी है कैथरीन गफ। तो बताइए पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया ये इनमें से किसकी पुस्तक है? साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये जो पुस्तक है ये है आपके डी.एन. धनागरे की। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सेम ऐसी ही पुस्तक है पीजेंट स्ट्रगल इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है? ये आपके है ए.आर. देसाई की। इसका क्या नाम है? पीजेंट स्ट्रगल्स इन इंडिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, ये लास्ट क्वेश्चन है। नए सामाजिक आंदोलन न्यू सोशल मूवमेंट शब्द किसने पेश किया था, मतलब किसने गढ़ा था? ऑप्शन ए एलन ट्यूरेन ने, ऑप्शन बी है एल्बर्टो मेलुची ने, ऑप्शन सी है क्लॉज ओफी ने और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए न्यू सोशल मूवमेंट शब्द को किसने कॉइन किया था? तो ये जो शब्द दिया था एलन ट्यूरेन ने दिया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।